Good morning, student. Hi, I am Dolly, math teacher of Daffodil Public School. इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ा एक्सरसाइज में फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, प्राइम डिफरेंट, ये सारे के बारे में जाने। अब उसके बाद है आपका रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का रूल, ऐसे अगर कोई भी नंबर दे दिया जाए, छोटा नंबर हो तब तो इजी होता है, अगर बड़ा नंबर हो तो कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर डिविजिबिलिटी का रूल अगर फॉलो करते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे जानते हैं कि रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी है क्या, तो अगर 2 का रूल्स डिविजिबिलिटी बाय 2, तो 2 का रूल्स क्या है, बहुत इजी है। A number is divisible by 2 if the digit at one's place of the number is even. कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका यूनिट प्लेस, वंस प्लेस का डिजिट अगर 2 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर कितना भी बड़ा रहे वो पूरा कंप्लीट डिविजिबल आपका 2 से होगा। जैसे 945, लास्ट डिजिट आपका क्या है 5, 5 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर आपका 945 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। लेकिन सेकेंड नंबर है आपका 5680, लास्ट वंस प्लेस का डिजिट आपका यहाँ पर 0 है, तो 0 है इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। ये पूरा कंप्लीट 5680 आपका डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ये कैसे जानेंगे कि जो गिवन नंबर है वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर हो उसको क्या करना है, सम ऑफ इट्स डिजिट, जितना भी उसमें डिजिट है सारे डिजिट का सम करके देखना है। फाइव 1 6 और 6 2 8 और 1 9, तो 9 आपका 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स व्हाट, द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इस तरह से कोई और भी नंबर आप ले सकते हो, 6 4 5 3 2, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ डिजिट 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, ऐड कीजिए 3 2 5 10 14 और 6 20। It is not divisible by 3, so the given number is not divisible by 3. इस तरह से divisibility by 4। If the number, a number is divisible by 4, if the number formed its last 2 digit is divisible by 4 or the last 2 digits are both 0। 4 से वैसे ही नंबर डिविजिबल होंगे जिसका लास्ट 2 डिजिट इट मींस वंस एंड टेंस प्लेस का डिजिट अगर आपका 4 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। दूसरा है कि अगर लास्ट 2 डिजिट आपका 0 0 है तो वो गिवन नंबर भी आपका 4 से डिविजन होगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल में 1 5 3 2 4, लास्ट 2 डिजिट आपका 24 है, 24 is divisible by 4, so the given number is also divisible by 4। सेकेंड एग्जांपल में 63700, तो 00 मींस व्हाट, 00 जिसमें भी रहेगा वो नंबर कितना ही बड़ा हो, अगर लास्ट 2 प्लेस का 0 है डिजिट तो वो नंबर आपका गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ the digit at the ones place is either 5 और 0। 5 से वैसे ही नंबर डिविजिबल होंगे जिसके वंस प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो। तो 0 और 5 अगर वंस प्लेस पर है वो नंबर कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो आपका वो कंप्लीट डिविजिबल 5 से होगा। जैसे 485 वंस प्लेस का डिजिट 5, इट मींस व्हाट, 485 इज डिविजिबल बाय 5। 970 last digit is 0, so this number is also divisible by 5। नेक्स्ट है आपका 1 2 6 3 4 5, लास्ट डिजिट इज 5, वंस प्लेस का डिजिट इसमें 5 है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो आपका 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा।
नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से डिविजिबिलिटी कैसे हम लोग देखेंगे, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। वैसे ही नंबर 6 से डिविजिबल होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो 2 का रूल क्या है, 2 का रूल ये है कि हमको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर हमारा 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। 3 का रूल क्या है कि सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट, तो 8, 1, 9, 5, 14 और 1, 15। इसका मतलब 15 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर आपका क्या है, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल, तो ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 6 का रूल यही है कि 2 और 3 दोनों का रूल अगर वो है, हो रहा है, उसमें फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वो 6 से होगा। जैसे सेकंड एग्जांपल में है, ये लास्ट डिजिट आपका 0 है, 2 से डिविजिबल है। अब 3 से करने के लिए देखेंगे इसको, 8 और 3 11, 11, 5 16। तो 16 तो आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 7। इफ द डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस ऑफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस and the number formed by the remaining digit is either 0 or a multiple of 7। इसका एग्जांपल से समझिए, 1652 लास्ट वंस प्लेस का डिजिट इसमें आपका 2 है और रिमेनिंग डिजिट इसमें 165 है। तो कह रहा है लास्ट टू, जो लास्ट वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 165 माइनस 4 161। अब यहाँ पर देखना है ये 161 7 से डिविजन होता है, तो ये भी तो इसको करना टफ हो जाएगा। तो फिर से हम वही रूल अपनाएंगे, यानी कि 16 रिमेनिंग और वंस प्लेस पर जो डिजिट है 1, इसको फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 16 माइनस 2 व्हाट 14। 14 इज डिविजिबल बाय 7, सो द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। 7 का रूल थोड़ा सा टफ है, बट ऐसे डिवाइड देने से अच्छा है कि हम रूल फॉलो करेंगे तो इजी वे में पता चल जाएगा कि 7 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। फिर से एक बार 7 का देखेंगे कि 7 से वैसे नंबर डिविजिबल होंगे जो गिवन नंबर का वंस प्लेस का जो डिजिट है उसको दोगुना करके बाकी रिमेनिंग के डिजिट में अगर माइनस करेंगे। यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहिए वहां तक जब तक आपको ये नहीं पता चले कि 7 का मल्टीपल है। या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए रिजल्ट। तो अगर 0 या 7 का मल्टीपल आता है, दैट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 8। If the number formed by its last 3 digit is divisible by 8 or the last 3 digit are all 0। जैसे 4 का रूल था कि last 2 digit is divisible by 4 और last 2 digit are 0, तो उसमें डिविजिबिलिटी 4 का है। लेकिन 8 में क्या है कि 4 में 2 प्लेस तक हम लोग देखें, अब 8 में 3 प्लेस तक देखेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल 5 3 1 4 4, ये 3 प्लेस का, अगर ये 1 4 4 आपका 8 से डिविजिबल होता है, सो द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8 एंड देन लास्ट 3 डिजिट आर 0, देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। तो 8 का रूल यही है कि लास्ट 3 डिजिट हमको देखना है, बाकी रिमेनिंग नंबर को आप छोड़ दीजिए। अगर लास्ट 3 डिजिट आपका 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। और दूसरा कंडीशन है कि लास्ट में तीनों डिजिट अगर आपका 0 है तो द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो जो रूल हमने 3 में अपनाया वही रूल हमको 9 के साथ भी करना है। 3 का रूल था ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। दूसरी तरह से 9 का है आपका ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 3 में हम लोग क्या किए, जो भी गिवन है नंबर है उस सारे डिजिट को हम आपस में ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 में भी वही कंडीशन है आपका, जो भी गिवन नंबर हो उसको आप सारे डिजिट को आपस में ऐड करके
जैसे 4 7 7, तो 4 + 7 यानी 7 7 14 of 4 18. 18 is divisible by 9. So the given number is also divisible by 9. उसी तरह से ये नंबर को देखते हैं हम 5 + 8 + 7 + 9 + 7. ऐड कीजिए 9 + 7 16, 16 + 7 23, 23 + 8 31, 31 + 5 36. 36 is divisible by 9. So the given number is also divisible by 9. Next है आपका divisibility by 10. A number is divisible by 10 if the digit at the ones place is 0. जो लास्ट डिजिट या वंस प्लेस का डिजिट अगर 0 है तो ऐसे नंबर आपका 10 से डिविजिबल हो गए। बहुत इजी है, कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, 3 4 0, लास्ट में बस 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में डिजिट आपका 0 है यानी कि वंस प्लेस का डिजिट अगर आपका 0 है और नंबर आपका कितना भी बड़ा हो, इसका मतलब क्या है कि वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 570 वंस प्लेस का डिजिट 0, 63590 वंस प्लेस का डिजिट 0, 1364150 वंस प्लेस का डिजिट 0. द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10. 5 का रूल था कि वंस प्लेस का डिजिट अगर 5 और 0 हो तो जो भी नंबर हो अगर वंस प्लेस का डिजिट 5 और 0 है तो वैसे नंबर आपका 5 से डिविजिबल होंगे। और 10 का रूल है कि जो वंस प्लेस का डिजिट अगर 0 है तो वैसे नंबर आपका 10 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये थोड़ा सा टफ है बट इजी है। इफ द डिफरेंस ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of its digit at odd place and sum of its digit at even place is either 0 or is divisible by 11. इसमें जो भी 11 का क्या रूल है कि आपका नंबर गिवन हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना भी डिजिट का नंबर क्यों ना हो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस, देन फाइंड डिफरेंस। अगर डिफरेंस आपका 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर आपका 11 से डिविजन होगा। जैसे एग्जांपल हम लिए हैं 6 4 6 2 8 9 6। अब कहीं ऑड प्लेस और इवन प्लेस हम किधर से देखेंगे तो राइट साइड से हमको मानना है कि इसकी प्लेसेस की नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑड प्लेसेस ऑड नंबर हम जानते हैं कि जो नंबर आपका 2 से डिवाइड ना होता हो वो क्या कहलाता है आपका ऑड नंबर। तो इसमें देखिए ये आपका ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, तो ये सारे ऑड नंबर के प्लेसेस को हम सम कर देंगे। 6 6 12 8 20 और 20 प्लस 6 26। उसी तरह से इवन प्लेस के नंबर को सम करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 9 4 to 6 और 9 15। अब डिफरेंस निकालना है जो हमारे सम आए 26 माइनस 15। सम कीजिए 6 में से 5 1, 2 में से 1 गया 1, 11 is the multiple of 11, so the given number is also divisible by 11। तो 11 का रूल थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है। फिर से इसको देख लेते हैं। आप या कोई जरूरी नहीं है कि आप इधर से ही करो, बस सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। आप इधर से भी ऐड कर दो 6 प्लस 8 तो 6 8 प्लस 6 प्लस 6, और उसी तरह से आप इवन प्लेसेस को भी कर सकते हो 9 प्लस 2 प्लस 4। ऐड करने के बाद तो आएगा तो वही 26 एंड 15, दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर देना 11। या तो रिजल्ट हमारा 0 हो या तो रिजल्ट हमारा 11 का मल्टीपल हो। अगर दोनों में से कोई भी होता है इसका मतलब 11 से वो डिविजिबल है।